नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है झारखंड की सुबह की खबरों में। झारखंड की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही। पीड़िता का इलाज हजारीबाग शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। आपको बता दें कि आरोपियों ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर वीडियो वायरल करने, अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अगली खबर, झारखंड में खुलेंगे सभी खेल प्रशिक्षण केंद्र। अधिसूचना में कई शर्तों का किया गया उल्लेख। संक्रमण के चलते झारखंड में खेल प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया गया था और अब उसे सशर्त खोलने की अनुमति भी दे दी गई। झारखंड में विभिन्न खेलों की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदेश के सभी खेल प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी। प्रदेश सरकार ने डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र और आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों को भी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। दोस्तों, झारखंड में लगातार 2 दिनों से कोरोना संक्रमण बढ़ी है और ओडिशा और जम्मू से रांची आई ट्रेन में 65 नए संक्रमित मिले हैं। सभी स्टेशन से घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे। कोरोना एक बार फिर से रांची में लौटने लगा है। 72 दिनों के बाद एक बार फिर राजधानी में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 65 नए संक्रमित मिले हैं। सभी अलग अलग शहरों से रांची पहुंचे हैं। इसमें 55 अकेले पुरी से पहुंचे हैं। इसके साथ ही रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से 100 के पार पहुंच गई। संक्रमण की पुष्टि के बाद भी प्रशासन इन्हें रोकने की बजाय इन्हें घर जाने की इजाजत दे रही है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, झारखंड सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। केंद्र की योजना है कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर हर प्रखंड में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खुले, पर झारखंड में इसका विरोध कराया जा रहा। आदिवासियों और उनके गाँव के विकास के लिए केंद्र ने कई योजनाएं चलाई है, लेकिन राज्य के ना तो किसी मंत्री ने और ना ही किसी अधिकारी ने इसमें रुचि दिखाई। अगली बड़ी खबर, समय पर वेतन भुगतान और बोनस की मांग के साथ शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के 400 से अधिक आउटसोर्स कर्मी सुबह काम बंद कर धरने पर बैठ गए। 4 घंटे से भी अधिक समय तक उन्होंने काम ठप रखा है। इनमें नर्स, वार्ड बॉय, अलग अलग विभागों में तैनात टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, डाटा ऑपरेटर शामिल थे, जिसके बाद मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक समय था जब लोग दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ गाकर भी संतुष्ट हो जाया करते थे, लेकिन झारखंड में महंगाई ने ऐसा कमर तोड़ा है कि यह गाना भी अब बेमानी लगने लगा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी व पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने का असर सब्जियों की आवक पर भी पड़ा है। और ये वजह है कि 2 माह पहले तक जो सब्जी 15 से 20 रुपये किलो मिल रही थी, वो अब 40 के पार पहुंच गई है। झारखंड में सब्जी की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि बारिश ने सब्जियों की फसलों को चौपट कर दिया है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में झारखंड में खासा बढ़ोतरी देखने को मिली है। में धनतेरस के दिन बाजार में होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए राज्य की पुलिस की ओर से सुरक्षा की तैयारी की जा रही। खासकर पुलिस की ज्वेलरी बाजारों पर नजर रहेगी। इस संबंध में सभी जिले के डीएम को खासा निर्देश दिया गया है। ऐसे में प्राथमिकता के आधार पर झारखंड पुलिस बाजार प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में है। व्यवसायियों के साथ बैठक में व्यवसायियों को सुरक्षा के टिप्स भी दिए गए हैं। ग्राहकों के साथ किसी तरह की अनहोनी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अनुशंसा की गई 680 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिलों को जारी किया है। इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के इन अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज की जाँच के बाद संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूलों का आवंटन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द लागू होगी नई शिक्षा नीति, सरकारी स्कूलों में बदलेगा सिलेबस। यहाँ दोस्तों, झारखंड में राज्य में फिलहाल कक्षा 1 से 8 तक के सिलेबस में झारखंड से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में एनसीईआरटी की किताब के आधार पर पढ़ाई होती है। नई शिक्षा नीति के तहत सामाजिक अध्ययन व कुछ अन्य विषयों में झारखंड से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा। झारखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर सरकार और केंद्र सरकार में सहमति बन चुकी है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों तक शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम में बदलाव नवंबर के पहले सप्ताह में अपेक्षित है। इसके बाद राज्य में ठंड दस्तक देगी। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड लगनी शुरू हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर, हजारीबाग जिले के 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी बहाली हुई। शिक्षा सचिव ने शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। शिक्षकों को हटाने संबंधित संचिका जिला उपायुक्त के पास भेजी गई है। झारखंड के शिक्षा सचिव की वर्चुअल समीक्षा बैठक में जिले के 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 50 की जगह 86 शिक्षकों की बहाली का मामला उजागर हुआ है। इन सभी शिक्षकों को विद्यालय प्रबंध समिति ने नियमों को ताक पर रहकर बहाल कर दिया है। अब मामला पकड़ में आने के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के पसीने छूट रहे। उधर शिक्षा सचिव ने गलत तरीके से बहाल सभी शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया है और उन्होंने इसे वित्तीय अनियमितता भी करार दिया। अगली बड़ी खबर, झारखंड डाक विभाग ने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। एटीएम से 1 महीने में वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन की सीमा भी तय की गई। डाकघर ने बचत खाता के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है, इसलिए एटीएम से निकासी करने वाले डाकघर के ग्राहकों को विभागीय नियमों का जानना जरूरी है कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। नया एटीएम कार्ड और पिन का भी शुल्क लगेगा। इन नियमों को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही डाकघर ने 1 महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन की सीमा भी तय कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए खर्च होंगे 638 करोड़। फील्ड हॉस्पिटल व बच्चों के लिए पीडियाट्रिक योगी स्थापना। कोविड इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेंडर्स के तहत केंद्र ने मंजूरी दी है। केंद्र 383 करोड़ रुपये देगा, जबकि राज्य सरकार को 255 करोड़ रुपये का अंशदान वहन करना है। और कोरोना जांच से लेकर अस्पतालों में संरचनाओं के विकास पर ये राशि झारखंड में खर्च की जाएगी। संक्रमण से निपटने के लिए झारखंड में जाँच सुविधाओं को भी बढ़ाने पर फैसला किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रांची में 29-30 अक्टूबर को होगी। गुलशन ग्रोवर, जॉनी लीवर जैसे अभिनेताओं का होगा जुटान। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस बार आज़ादी की अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। 24 देशों की चुनी गई 75 फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू यादव बिहार पहुंचते इससे पहले उनके बयान से जुड़ा विवाद बिहार पहुंच गया है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के लिए भगचुनहर शब्द कहा तो बिहार कांग्रेस उबल पड़ी और लालू को पुराने दिनों की याद दिलाने लगी। खास ये रहा कि लालू पर इस बहाने एनडीए ने भी खूब हमला किया और लालू प्रसाद यादव पर दलितों के अपमान का आरोप जड़ दिया। बिहार एनडीए की सभी पार्टियों ने एक सुर में लालू प्रसाद यादव के बयान की निंदा की है। भाजपा से लेकर जदयू और हम के नेताओं ने बयान जारी कर लालू प्रसाद यादव को दलित विरोधी बताया और सीधे तौर पर उनके बयान को दलितों का अपमान बताया है। अगली बड़ी खबर, सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। भारतीय सिनेमा में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा। रजनी के नाम की घोषणा अप्रैल में हो चुकी थी। अब डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इंडिया ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि थलाइवा रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 25 अक्टूबर को दिया जा रहा। खुद रजनीकांत ने भी अपने जीवन के सबसे बड़े दिन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने बेटी सौंदर्या बिस्कन की उपलब्धि को भी शेयर किया। हालांकि उन्हें इस बात का दुख भी है कि उनके गुरु के भी उन्हें पुरस्कार प्राप्त करता देखने के लिए जीवित नहीं है। अगली बड़ी खबर, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन के साथ एलएसी समेत दूसरे मसलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संदेह की स्थिति बरकरार है। ऐसे में मुद्दों को हल करने में समय लगता है। और गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान सीडीएस रावत ने कहा कि चीन के साथ सीमा मुद्दे को व्यापक रूप से देखना चाहिए, उत्तर पूर्वी लद्दाख के मसले को अलग करके ना देखें। जनरल रावत ने कहा कि 2020 में हमें थोड़ी समस्या हुई थी। मुद्दों को अब सैन्य स्तर, विदेशी मामलों के स्तर और राजनीतिक स्तर पर होने वाली बातचीत के जरिए हल किया जा रहा और हमें पूरा विश्वास है कि हम अपने सीमा मुद्दे को हल कर लेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सीमा विवाद पहले भी रहा और उन्हें हल करने में सक्षम भारत है। बड़ी खबर, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सदस्यता लेना अब आसान नहीं होगा। पार्टी ने सदस्यता के लिए नए नियम जारी किए। नए नियम के मुताबिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए व्यक्ति को शराब और ड्रग्स से दूर रखने की घोषणा करनी होगी। इतना ही नहीं, नए सदस्य सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों की भी आलोचना नहीं कर पाएंगे। नए सदस्यता अभियान से पहले तैयार किए गए फॉर्म के मुताबिक नए सदस्यों को 10 व्यक्तिगत वादे करने होंगे, जिसमें नए सदस्य सीलिंग कानून से अधिक प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे, शारीरिक श्रम या काम करने में संकोच नहीं करेंगे, शराब और ड्रग्स से दूर रहेंगे, साथ ही सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों का आलोचना नहीं करेंगे, खादी पहनने का आदी होना होगा, सामाजिक भेदभाव नहीं करना होगा, भेदभाव मिटाने के लिए समाज में काम करने पर भी प्रतिज्ञा लेनी होगी। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।